आज की कहानी। इस दुनिया में आपकी सूरत और सीरत बहुत मायने रखता है। सुंदरता कई अवगुण को भी छुपा देती है और अगर बदसूरत हैं तो फिर न कोई दोस्ती करना पसंद करता है और न ही बात करना। जब सरिता छोटी थी तो स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बेटी एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहन कर लेती थी माँ सरिता के लिए। सरिता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे उपेक्षाओं के बावजूद सरिता जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग थे जो उससे बातें करते थे उन्हीं के साथ वो हंसी मजाक कर लिया करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी कि उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबें और खाना बनाना सीखने में लगा दिया। सरिता की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ़ हर वह व्यक्ति करता जो उसे चखता। गुण की वजह से सरिता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी। जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह सरिता के पास आती और वो भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती। सरिता की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने कोशिश कर एक फैमिली को सरिता को देखने के लिए मना लिया और अगले दिन लड़का सरिता को देखने आने वाला था। सरिता को इस बात की खबर होने पर वह दुखी हो गई थी। अगले दिन सरिता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुना कर गए थे। वैसे भी पापा को सरिता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको परेशान कर दिया। पापा ने सरिता का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सरिता से नाराज़ हो गई थी और वह अब उसके घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सरिता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी था। वो माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलना शुरू किया। बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि उसने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि माँ यह कह सकती है। माँ ने कहा, सभी लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन न देखना पड़ता। माँ ने एक बार भी सरिता की तरफ नहीं देखा था। सरिता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। सरिता ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सरिता सीधे अपने कमरे में गई। कमरा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद गुस्सा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सरिता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया।
अपनी चुन्नी से फांसी का फंदा तैयार कर सरिता पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से उतार बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सरिता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 4 लाख के चेक और होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सरिता अपने साथ लाई थी। फांसी का फंदा लगाने से पहले उसने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह चेक मुझे प्रथम स्थान आने पर मिला था। मेरा खाना इतना पसंद आया था उन्हें कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ता था और न ही बाबूजी की कड़वी बातों का। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। पर मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सरिता के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि दुनिया आपके आगे सर झुकाए।